वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात, आज हम बात करेंगे जिस दिन की बात कर रही थी गज़ल, और आज है योम मज़दूर, 1 मई। आज दुनिया भर में योम मज़दूर मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो उन करोड़ों मेहनत कशों की जदोजहद, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मखसूस है, जो अपनी मेहनत से मुआशरों को चलाने और कौमों की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ये दिन सिर्फ मजदूरों के हुकूक की याद दहानी नहीं, बल्कि उस हकीकत का एतराफ़ भी है कि किसी भी मुल्क की तरक्की उसके मेहनतकश तबके के बगैर मुमकिन नहीं है। फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर हों या फिर खेतों में मेहनत करने वाले किसान, तामीरात से वाबस्ता कारकुन, ड्राइवर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस या फिर रेलवे ट्रैक्स पर दिन रात खिदमत अंजाम देने वाले कारकुन, हर फर्द अपनी मेहनत से मुल्क के निज़ाम को रवा रखता है। आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और ये इस ऐद की तजदीद का दिन है कि मेहनत कशों की फलाह, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर रोज़गार, महफूज काम के माहौल और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ, ताकि एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं अदनान खत्री साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ लेबर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, हम बात तो ये करते हैं कि आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उनकी राइट्स के हवाले से, उनकी स्ट्रगल के हवाले से, उनकी डिग्निटी को रिकग्नाइज करने का दिन है। लेकिन सर, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो क्या चैलेंजेस हैं जो हमें नहीं पता, जो हमारे सामने नहीं आते? थैंक यू सो मच एबीएन न्यूज का और सुबह की सोच की जो टीम है उनका इम्पोर्टेंट पे बात के लिए। अब देखें, जो तमाम जितने भी लॉज हैं प्रो लेबर, वो तमाम के तमाम हमारे लेबर पॉलिसी के तहत बने हुए हैं। उसके अंदर मैं आपको बता चलूं, आर्टिकल 17 है, 18 है, आर्टिकल 23 ई है, वो तमाम के तमाम जो है वो लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो तमाम लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से, या हुकूमत की अदम जो है इंटरेस्ट जो है कम होने की वजह से, वो तमाम चीजें हो नहीं पाती, प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे वो नहीं होती। अब इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, बल्कि हम मोर देन 30 ILO के जो है जिसके हम सिग्नेटरी है, और 6 जो है अभी रिसेंटली हम 6 और भी कन्वेंशन हैं जिसको हम सिग्नेटरी बनने जा रहे हैं। अब 30 जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, और उसमें फोर्स लेबर है, आपका चाइल्ड लेबर है, आप इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉइज, उन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन किस तरह होने चाहिए, उनकी सेफ्टी के बारे में। लेकिन हमारे क्या उनकी चेक एंड बैलेंस होने की वजह से, और हमारा जो है वो निज़ाम कुछ इस तरह है जिसमें हमें जो लेबर की पॉलिसीज हैं, उनके वेजेस हैं, उनकी हेल्थ है, उनकी इंश्योरेंस है, अब उनके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल लेवल तक जो है ना बात नहीं होती। तो ये बड़ा एक फुकदान है जिसमें जो है ना हमारे लेबर तबका आज भी 1 मई मना रहे हैं आज, लेकिन उसके बावजूद आज के सबसे वर्स्ट तबका जो है हमारा वो ये लेबर तबका है, जिसकी हम सिर्फ उजरत भी नहीं दे पा रहे आज। बिल्कुल। और अदनान साहब, वो जो योम मजदूर के वाले से ना एक और बहुत बड़ी बात ये होती है कि योम मजदूर पूरे पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी मनाया जाता है, छुट्टी भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका दिन मनाया जाता है वो आज भी मजदूरी करने पे मजबूर है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर लेबर लॉस की बात की जाए या सिर्फ उस उजरत की बात की जाए जो कम अज कम उजरत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मजदूर के लिए मुख्तस की है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे वो उजरत भी मजदूर को वसूल नहीं होती। ये कितना अनफॉर्चुनेट है, और इसके हवाले से कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। और मजदूर के हुकूक की तो हम बात करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी तो हमें करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, यही बात है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो एक बदकिस्मती है ना, वो ये कि इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिसमें एक रेहड़ी वाला है वो फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर नहीं आता। एक कंस्ट्रक्शन का जो मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द जो हमारा बना हुआ है जो लॉ, उसके स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब उसके ना आने के इनफॉर्मल, यानी कि 70% ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए तो काम कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर GDP। लेकिन जब उनकी बात आ जाती है उनके हुकूक की, जब उनके राइट्स की बात आ जाती है तो बिल्कुल हम ब्लैंक हो जाते हैं। उस पे ना उनके पास क्या सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी
ना उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, बल्कि वो तो हम तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। और दूसरा जो आपकी बात थी ना कि मतलब हम वेज मिनिमम, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2025-26 की जो बजट है उसके अंदर तो 30-40 38,000 से 40,000 रखा है कि उसकी जो कम से कम उजरत जो इनफॉर्मल या फॉर्मल जो हमारा जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसको जो है 40,000 पे उनको वेजेस देनी है। लेकिन वो वेजेस चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से लेके हमारे पास एक ऐसे डिपार्टमेंट से लेबर डिपार्टमेंट है हमसे उसको मिस करते हैं जो इन चीजों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अब ऑप्शन आ जाती है और इस तरह के मामलात जाते हैं जहाँ पे विजिटेशन होती है, लेबर ऑफिसर जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, वहाँ पे अचानक से जो है वो होते हैं। लेकिन पर क्या है कि एक बड़ा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक जो कैंसर जो मर्ज है वो है करप्शन का। वहां पे आके जो है ना हम बिल्कुल वो मतलब लेबर की पॉलिसीज को तरजीह नहीं देती, फिर हम इस चीज को तरजीह देते हैं कि जो फैक्ट्रीज के ऑनर है उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि हम उनके जो लेबर्स हैं प्रोटेक्ट करें। तो उसमें तो एक और भी बड़ा जुल्म होता है। वो जुल्म ये होता है कि उनसे हम 8 से 10 घंटे की तो जॉब लेते हैं, जॉब के बाद हम उनसे जो है वो ओवर टाइम लेते हैं, और ओवर टाइम का आप यकीन करें उनकी जो वर्स्ट कंडीशंस हैं जहाँ पे वो काम करते हैं वहीं पे उनका खाना है, वहीं पे उनका सोना है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर उसके बाद उनको 18 घंटे 12 घंटे 14 घंटे की जॉब करवाई जाती है। तो बिल्कुल अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन वही यही होता है हमारे पास कि जो लॉज की सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अच्छा अदनान साहब, फिर अब इस सूरत हाल में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, जाहिर है मेहनत की जो कीमत होती है ना वो जब तक आप इज्जत से नहीं जोड़ते तब तक वो वैसी मेहनत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, आपका दुनिया में नाम हो रहा है, हेडलाइंस चल रही हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो उसमें क्या है, आपका मजदूर, आपका मेहनत कश तबका अंडरपेड है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसके राइट्स के हवाले से कोई बातचीत नहीं उठाई जा रही। तो फिर सर हम ये कह सकते हैं, ये कहना दुरुस्त होगा कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ के टुकड़े तक ही महदूद हैं, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, बाकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे देखिए मैं प्रैक्टिकल लॉयर में देखता हूँ ना, यहाँ प्रैक्टिस कर देखता हूँ। आप NIRC का मैं आपसे जिक्र करूंगा, ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान लेवल पे, जहाँ पे पूरे ऑल प्रोविंसेस उनकी जो है वो कोर्स है, और दैट इज स्पेशली डिजाइंड, और इसको जो भी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों के दरमियान जो है ना वो एक गुड रिलेशन वर्किंग एनवायरनमेंट और उनको जो है ना वो बेहतर करने के लिए जो है वो मतलब एक अगर आपके कहीं पे वायलेशन है, यूनियन की वायलेशन है, आप समझते हैं आपके वेजेस सही नहीं मिल रहे, तो ये एक कमीशन है जस्ट लाइक एक कोर्ट के तौर पे ये काम कर रहा होता है। और यहाँ पे केसेस देखते हैं तो वही बात है कि हमारे जो राइट्स हैं ज्यादा प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, जो सनतकार है, जो मालिक है फैक्ट्री का, उसको जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं। रादर देन फिर वो क्या होता है कि जब चीजें ग्राउंड रियलिटीज पे आती हैं तो उनके वेजेस के ना तो फेयर उनका ट्रायल हो सकता है, ना उनका फेयर जो है वो लेबर वेजेस पे डिसाइड कर सकते हैं, ना उसकी हेल्थ पे कोई ऐसा लैंडमार्क किसी किस्म का डिसीजन आ सकता है। तो दिस इज ऑल के हम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम बहुत से जगहों पे लॉ होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग लॉ होने के बावजूद भी हम बहुत सी जगह पे लेकिन करते हैं, जिसके लिए जो है ना हम सबको मिलके इस दिन को जो 1 मई है उस पे गवर्नमेंट लेवल पे और लोकल लेवल पे इन चीजों को जो है ना वो प्रोमिनेंट तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो हुकूमत का है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिसमें सबसे मेन चीज जो है वो ये कि लेबर लॉज के हवाले से अवेयरनेस देना। जो हमारे यानी कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जो मजदूर का है उसको, ये तो मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो फॉर्मल यानी कि स्किल्ड वर्कर है जो हमारे काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर और जिनकी रजिस्ट्रेशन है, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, वो तमाम के तमाम को लेबर लॉस की अवेयरनेस नहीं है कि हमारी वेजेस कितनी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो कितना होते हैं। तो ये जब तक ये इग्नोर्ड रहेगा ना ये तबका, जब तक ये तबका नजरअंदाज होगा, उसको हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे कि उनके हकूक क्या है, तब तक डेफिनेटली वो खुद भी इतने प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे कि अपने राइट्स के लिए वो फाइट कर सके। अच्छा मुझे खत्री साहब ये बताइएगा कि आजकल के जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह इन्फ्लेशन है, तमाम तर हालात तो आपके सामने हैं,
सो इस इन्फ्लेशन के दौर में मजदूर को किन चीज़ का सामना है और किन बड़े चैलेंजेस को आप पिन पॉइंट करना चाहेंगे कि ये चैलेंजेस हैं जो कि मजदूर तबका उसको सह रहा है? उसमें देखिए सबसे पहले तो आप देखिए मेरे को उसने तो बिल्कुल मजदूर के साथ जुल्म किया कि आम जो मजदूर है, जो जिसको हम के रोज के बुनियाद पे, जो रोज की बुनियाद पे अपना जिंदगी का जो कारोबार है वो चलाता है, उसके 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 यानी कि वो अपने अखराजात किस तरह पूरे करे, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि उसको उस जो भी वो मजदूरी अपनी उजरत ले रहा है उसमें क्या उसका घर चला रहा है, क्या उसका जो है वो घर। जी सही, थैंक यू सो मच। अदनान खत्री साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट हाई कोर्ट, और हम बात कर रहे थे लेबर्स के राइट्स के हवाले से, क्या कुछ होनी चाहिए, पॉलिसी किस तरह से बनानी चाहिए ताकि हर चीज़ बेहतर हो सके। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।